आज हम लोग इंडिसेस एंड सर्ट्स के संदर्भ में समझेंगे, है ना। इंडिस क्या है और सर्ट्स क्या है। हाँ, घातांक और करनी का नाम सुना होगा हिंदी में, ठीक है। क्या चीज़ है, इससे संदर्भित कुछ प्रश्नों को मैं हल करूँगा और कुछ प्रश्न यहाँ पे, है ना, अंकित हैं, तो इसको भी मैं हल करूँगा। तो समय को देखते हुए मैं चलते हूँ मुद्दे पर, है ना। देखो, ये लेट अस सपोज 5 to the power 4, है ना। अब ये 4 क्या कहता है, 5 कितने बार, 4 बार मल्टीप्लाई होगा, 4 बार, 1 2 3 4, 4 बार मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये बार जो है ना, ये बार 4 टाइम्स, इसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंडिसेस बोलते हैं, राइट ना। और यही चीज़ है मेन, इसको जो है बोलते हैं क्या चीज़, एक्सपोनेंट। हाँ, एक्सपोनेंट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इंडेक्स सिंगुलर में है, इंडेक्स क्या प्लूरल है, उसी का इंडेक्स का ही, ठीक है। हाँ, तो ये 5 क्या है ना, ये पापा है, इसके माथे पर जो है ना, इसका बच्चा कंधे पर बैठा हुआ, देख लो। हाँ, ये है एक्सपोनेंट, और ये क्या है, बेस, आधार है। हाँ, अगर ये आधार हटा दिया जाए तो इस 4 का क्या कितना वैल्यू रह जाएगा, बहुत कम। 4 4 4 क्यों रह जाएगा, 4 कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। लेकिन ये 5 बेस जो इसको बहुत पावर दे रहा है ना, देख लो। तो ये पूरा जो है ना, ये है ना, ये होल जो है ना, 5 5 जा 25 एंड 6 25 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, है ना। तो ये असल में यही हो गया, असल में पावर ये पूरा फुल ये है। ये क्या है, एक्सपोनेंट है। ये हमारा क्या है, बेस है, राइट ना। और ये पूरा का पूरा जो है मेरा ये सिस्टम जो है ना, ये पूरा सिस्टम क्या है ये, हाँ, ये पूरा का पूरा ये पावर है ना। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पावर है ना। लेकिन हम लोग जनरली बस यही बोलते हैं, है ना, 5 जो है ना, रेज टू द पावर 4, है ना, रेज टू द पावर 4 बोलते हैं, पावर बोलते हैं। दरअसल में ये पूरा का पूरा जो है सिस्टम यही पावर है। हाँ, इसको ये असल में एक्सपोनेंट है ये, है ना। मैं एक और लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लो यहाँ, और मैं 5 ले लूँ, तो ये 5 है ना, ये टाइम्स है, ये टाइम्स है। 5 बार किसको मल्टीप्लाई करना है, 2 को, है ना। यही टाइम्स जो है ना, यही है हमारा क्या चीज़ है, हाँ, यही है ना। यही है हमारा एक्सपोनेंट है ना। यही है एक्सपोनेंट, देख लो, है ना, यही टाइम्स, ठीक है। और ये तो हमारा हो गया क्या चीज़, बेस, है ना। और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना, यही हो गया हमारा क्या चीज़, पावर, देख लो। तो ज़्यादा तुम लोग को इस पचड़े में पढ़ना नहीं है ना, सीधा सीधा बस, है ना, माथे पर जो देख लो पावर। अब पावर को लिखने का लड़का वो तरीका भी नहीं जानता, बहुत लड़का कहीं पर अपना जो है ठोक दिया, है ना। हाँ, है ना, जैसे जनरली जो है बस, है ना, पावर जनरली बोला ही जाता है कि 2 पर पावर 5 है, 2 पर पावर 5 है। भाई ये पूरा असल में पावर है, लेकिन बोली चाली में यही बोला जाता है कि, है ना, 2 पर पावर 5 है, 2 raised to the power 5 बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कोई बात नहीं, लेकिन लिखने का जो तरीका है ना पावर को, है ना, बच्चों को ये मैं बताता हूँ कि अगर ये है लेट अस सपोज 5, अब मान लो ये स्क्वायर में अगर बंद है, तो स्क्वायर में बंद है ना, तो ये जो वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स समझ जाओ यहीं पे रहना चाहिए पावर। देख लो, पावर में लिख देता हूँ, पावर यहाँ पर लेट अस सपोज, है ना, लिख देता हूँ 7 पावर, देख लो। अब इसको क्या करो, बस डिलीट कर दो, देख लो।
अब क्या हुआ 5 टू द पावर, इस कॉर्नर में होना चाहिए, है ना, दूर उतना नहीं बट यहाँ पे, ठीक है। ये सही है, ये गलत है, ये गलत है ना, हाँ ये सब गलत है ना, ये सब गलत है, ठीक है। ये देख लो, इस कॉर्नर पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये देख रहा हूँ, ठीक है। अब इसके, है ना, फिर अब देखते हैं कि ये शर्ट्स क्या है। शर्ट्स का परिचय दे दूँ, शर्ट्स क्या है। तो फिर ये शर्ट्स जो है, ये है ना, ऐसा सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ऐसा सिंबल देख लो, है ना, इधर से आया, इधर चला गया और ये ऐसे रहा, ठीक है। इसको और बढ़िया से करेंगे तो ऐसे रहता, ऐसे, ये सिंबल है। अब हम लोग जनरली जो है ना इसको शर्ट्स बोल देते हैं, ये सिंबल है ना शर्ट्स का, लेकिन ये पूरा शर्ट्स होता क्या है मैं बता रहा हूँ। हाँ, इसको मैं देखता हूँ। पहली बात ये जानना है ना, शर्ट्स जो है, शर्ट्स क्या है मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। शर्ट्स है ना, तो ये जो है ना रूप जो देख रहे हो ना, यही है शर्ट्स, है ना। लोग जनरली केवल इसको शर्ट्स बोल देते हैं, है ना। ये शर्ट्स है ना नहीं है, वो सिंबल है ना, शर्ट्स में उपयोग होने वाला सिंबल है, ठीक है। तो ये है शर्ट्स, देख लो। अब 8 को गुणनखंड के रूप में 2 हिस्सा में कैसे बांटेंगे? हाँ, गुणनखंड के रूप में देखिए 2 है ना, 2 समान संख्याओं को गुना करने से 8 मिले तो वो समान संख्या तो होल नंबर होगा नहीं, है ना। तो ये क्या हुआ, पूरा सिस्टम जो है यही कहलाता है, ये पूरा का पूरा ये क्या है, शर्ट्स है ना। क्या है ये? शर्ट्स, यही है शर्ट, ठीक है। और असल में देखो ये जो है ना, ये हाँ ये पूरा जो है, ये पूरा है ना, इसमें 8 को मैं ये पूरा मैं बता रहा हूँ कि ये पूरा जो है ना इरेशनल नंबर है। पूरा का जो वैल्यू होगा ना वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर भी मैंने नंबर सिस्टम में बता दिया है कि इरेशनल नंबर क्या चीज़ है, यही शर्ट्स है। और ये होना चाहिए, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए, होगा ही, है ना, क्योंकि 8 का स्क्वायर रूट जो है वो पूरा निकलेगा नहीं, है ना। इसीलिए ये शर्ट्स है, ये इसका वैल्यू है इरेशनल नंबर, इसलिए यही है शर्ट्स, है ना। देख लो कोई प्रॉब्लम है। हाँ, तो इसके अंदर लेकिन 8 जो है ना, 8 क्या है, 8 अंदर में जो 8 है, ये 8 क्या है, 8 केवल 8 वो रैशनल है। वो क्या चीज़ है, रैशनल नंबर है, वो है रैशनल नंबर। और ये जो 2 है ना, ये क्या चीज़ है, पॉजिटिव इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर है ये, देख लो। ये है रैशनल नंबर। ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा जो है ये रैशनल नंबर हो जाता है इसका वैल्यू। ये अंदर वाला 8 जो है ये रैशनल नंबर है। इसी टाइप का है ना जो रहेगा, तो वो है क्या चीज़, शर्ट्स है ना। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल ये है, ये भी क्या चीज़ है, शर्ट्स है। शर्ट ये भी है, ठीक है। देख लो, मैं एक और ले लेता हूँ, है ना। क्या ले लूँ, 9 ले लूँ, यहाँ पर 3 ले लूँ, है ना। 9 को मैं 3 हिस्से में बांटूँ, है ना, गुणनखंड के रूप में, तो कैसे होगा, नहीं होगा। 9 को ले लूँ, है ना, 10 को ले लूँ, किसी को ले लूँ, नहीं होगा। क्या होगा, ये क्या पूरा सिस्टम हो गया इरेशनल नंबर, और यही हो गया शर्ट, है ना। शर्ट या शर्ट्स लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ये है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है ना। और अगर मैं ऐसे लिखूं, ऐसे,
तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा। हाँ, एक बात मैं और बता दूं कि इसमें जो है ना, जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ 2 हिडन है, 2 छिपा हुआ रहता है, 2 दिखाई दे ना दे, है ना, 2 रहता है। मतलब ये 2 कहता है, इसको फैक्टराइज कर लो, 2 में 1 ले लो, यही कहता है। यहाँ ये है ना, अब 8 को फैक्टराइज करके 3 में 1 ले लेता हूँ। तो जैसे इसको मैं अगर विस्तार से करूँ, है ना, समझने के लिए बच्चे को, तो इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ। अब क्या हो जाता है, 3 में 1 ले लिया तो कितना हुआ, 2। ये जो है ये अब रेशनल नंबर हो गया, ये इरेशनल नहीं है, इरेशनल नहीं है। देखो ये जो है ना पूरा सिस्टम जो है, यहाँ पर क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है ना। ये क्या चीज़ है भाई, ये भी इरेशनल नंबर है। अब ये क्या चीज़ है देख लो, है ना, ये वाला, ये पूरा सिस्टम क्या है, हाँ ये तो रैशनल नंबर हो गया, ये रैशनल हो गया ये। दैट्स वाई, है ना, दिस इज नॉट ए सर्ड, है ना। तो मैं इसको क्या करूं, है ना, ये सर्ड्स नहीं है ना, यहाँ पे इरेशनल नहीं आया, तो ये जो है हम लिख देंगे यहाँ पर क्या चीज़, नॉट सर्ड, है ना। ये सर्ड नहीं है भाई, है ना, ये नहीं है, ये नहीं है ना, ये नहीं है, ये सर्ड नहीं है। हाँ, यहाँ भी लिख देता हूँ, सर्ड नहीं है। होल नंबर आ गया तो वो सर्ड नहीं है, जिसमें इरेशनल नंबर आया, यहाँ पर होल नंबर रेशनल नंबर हो गया ना, ये रेशनल नंबर है। ये क्या चीज़ है, ये तो आ गया रेशनल नंबर, रेशनल है ये, इसीलिए सर्ड नहीं है, ठीक है। तो इतनी बातें अगर समझ गए तो फिर मैं आगे देखता हूँ। हाँ, तो समय आगे जा रहा है बहुत, ठीक है। हाँ, इसको मैंने सारा ना क्लियर कर दिया है कि एक्सपोनेंट क्या है, ये एक्सपोनेंट इंडिसेस देख रहे हो आप, पूरा पावर, इसको भी मैंने क्लियर किया, है ना। ये जो है, हाँ ये एक्सपोनेंट है, इसको इंडिसेस भी बोलते हैं। और ये पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा 5 to the power 4, 5 इसको क्या बोलते हैं, 5 raised to the power 4, ये है ना, ये पावर है, ये पावर है ना। हाँ, ये पावर है, देख लो। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दिया। अब देखते हैं आगे कि ये इंडिसेस का क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है ना, है ना, इंडिसेस एंड है सर्ड्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर मैं करूं कि भाई एक्स पर, है ना, कुछ पावर है ना, या मान लेता हूँ कि जो है n है, इस पर x पावर है, राइट ना, और गुना n पर पावर y है। इसको मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, तो दोनों बेस देखते हैं, एक ही बेस है, तो पावर को जोड़ दूँगा, हो गया, जोड़ दूँगा, है ना। n पर x पावर है, n पर y पावर है, दोनों सेम है, तो दोनों के बदले में एक पावर क्या हो गया, ऐड हो गया। ये है ना। हाँ, इंडिसेस देख लो, इंडिसेस देख लो। फिर मैं सिमिलर, मैं अगर, है ना, इसको एग्जांपल के रूप में लूँ अगर, है ना, एग्जांपल के रूप में 2 पर 5 ले लूँ पावर, एंड 2 पर लेट अस सपोज 4 ले लूँ, तो क्या हो जाएगा, 5 + 4 = 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 9, राइट ना। देख लो, ये हुआ,
हाँ, अब अगर जो है डिवीज़न की बात हो तब क्या होगा, है ना, यह माइनस होगा, पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हाँ, दोनों के बदले एक डिवीजन में माइनस पावर हो जाता है। तो अगर एग्जाम्पल में मैं ऐसा लूँ कि भाई 5 टू द पावर है ना, रेज़ टू द पावर 6 लेट सपोज, एंड 5 पर क्या है, लेट सपोज 5 है ना, या 4 ले लेता हूँ, कोई बात नहीं है। तो दोनों सेम है बेस, तो 5 पर कितना हो जाएगा, 2, है ना। हाँ, तो फिर ये हो गया, है ना, ये हो गया 5 या 25 हो जाएगा। छोटा है तो कर दो, है ना, 5 और 5 जा क्या हो जाएगा, 25। हाँ, ये यहाँ पर तो 9 बार मल्टीप्लाई, है ना, करना पड़ेगा, है ना, करके रख दो, समझ गया। तो डिवीज़न में क्या होता है ना, ये घट जाएगा, एक्सपोनेंट क्या होता है, घट जाएगा। ठीक है, देख लो, इसी तरह की बात होती है। ठीक है, और क्या है कि अगर n पर पावर हो, लेट अस सपोज x, मान लेता हूँ ये है y है, z पावर है, क्या करूँगा, x y z मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, देख लो, है ना, कितना आसान है। n पर अगर 0 पावर हो जाए फिर 1 हो जाएगा, देख लो। और अगर n पर -1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। क्या दिक्कत है भाई, अगर ये ऐसा हो, है ना, कि ऐसा, अब पावर कुछ हो जाए, मान लेते हैं कि -2 है, लेट अस सपोज, या 1 ही है पावर में, माइनस में, ये प्लस कब होगा, जब y/x हो जाएगा, ये अंदर वाला ये -1 +1 में बदल जाएगा। देख लो, यहाँ क्या था, x/y, यहाँ पर क्या हो गया, y/x हो गया, माइनस था वो हो गया प्लस। तो ये इंडिसेस में ऐसा होता है ना। ठीक है, शर्ट्स में भी देखते हैं इसी तरह से, शर्ट्स में भी देखते हैं, समझ में आ गया। आधार बराबर हो तो पावर ऐड होगा, है ना। देख लो एग्जाम्पल में, यहाँ पर देख लो, है कि नहीं। यहाँ पर भी एग्जाम्पल मैंने दिया, यहाँ पर मैं, है ना, यहाँ पर भी मैं एग्जाम्पल जो है ना दे सकता हूँ यहाँ पे, है ना, क्या कि अगर यहाँ पर, है ना, 2, 3, 4 हो, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, फॉर एग्जांपल जो है देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि 2 पर पावर है 2, है ना, और फिर पावर है ऊपर में 3, और फिर पावर है सब 4, तो मैं क्या हो जाएगा, है ना, 2 गुना 3 गुना 4, है ना, तो कितना 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हाँ, मैंने 24 बार जो है 24 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई होगा अपने से, है ना, 2 2 2 2 2 2 2 2, है ना, सब, है ना, 24 बार मल्टीप्लाई होगा। देख रहे हो, सीधी सी बात है। हाँ, यहाँ सब भी वैसा वैसे ही है। यहाँ सर्च की बात अलग करूँगा मैं, यहाँ हटा देता हूँ मैं इसको। अब इसमें भी वही है, ये तो किसी भी, है ना, किसी भी संख्या
किसी भी संख्या पर अगर अक्षर पर संख्या पर 0 पावर दे दो, उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। हाँ, 0 पावर दे दो, 1 वैल्यू होगा। हाँ देख लो, तो ये भी हो गया, ठीक है। हाँ, अगर इस है ना, इसकी बात करूं कि 2 पर पावर अगर -1 है, लेट अस सपोज, तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो गया, ये 1/2 हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे मान लिया जाए कि है 2/3 पर पावर है -1, लेट अस सपोज, ये क्या हो जाएगा? 3/2, है ना, +1 हो जाएगा। +1 तो छिपा भी रहता है, यानी ये हो जाएगा 3/2। देख लो कितना अच्छा है। सीधा सीधा पलटी मार देना है बस, है ना। समय बड़ी तेज़ी के साथ भाग रहा है और मैं सब को बताने वाला हूँ, है ना। सर्च के संदर्भ में भी, है ना, कुछ बातें हैं, है कि नहीं। तो सर्च, है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ, मैंने इंडिसेस देख लिया प्रॉपर्टी, अब ये लिखवाए थे सारे प्रॉपर्टीज़ थी, है ना। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्च में क्या है? अब क्या है इसमें, हाँ, कि ये है, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा इससे, तो ये क्या हो जाएगा? बस दोनों एक ही छाता में आ जाएगा। देख लो, ऐसा है, ये प्रॉपर्टी है ना। कुछ भी रहे यहाँ पे संख्या, तो बस दोनों एक ही साथ अंदर आ जाएगा, है ना। आसान है ना। और अगर डिवीज़न की बात करूँ तो भी वही होगा, है ना। ऐसा हो जाएगा, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट ना। देख लो क्या दिक्कत है भाई। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो ये x बन जाएगा सीधा अंदर वाला, सीधी सी बात है ना। हाँ, तो ये सब होता है। हाँ, अगर n है यहाँ पर एंड x है और इस तरह से है, लेट अस सपोज, तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा। उसी तरह से ये भी है, अगर मैं डिवाइड कर दूं तो उसी तरह से क्या हो जाएगा? ये हो गया, है ना। तो ये सब जो है ना, इसकी प्रॉपर्टी है। और ये गुना और जोड़ में ही होता है ना। ये गुना और भागा में, है ना, इसी में होता है ना। जोड़ घटाव नहीं होता है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये रूल लागू नहीं होता है इसमें, राइट ना। तो इसमें लागू होता है। तो ये सब भी जानना जरूरी है ना। ऐसे होता है ना शॉर्ट्स में, ठीक है। हाँ, और अगर ऐसा है, लेट अस सपोज, ये मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे, कुछ भी करूँ, हाँ, ये क्या हो जाएगा? देख लो, ये कहाँ जाएगा? देख लो कहाँ जाएगा, है ना। चला जाएगा वहाँ पे 1/n हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर, है ना, क्या है, अगर मान लिया जाए ये 9 है और यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 2, तो ये 2 जाएगा नीचे, ऊपर में 1 हो जाएगा, है ना। और ये 9 पर हाफ हो गया। 9 इज रिटन एज दिस मच। एंड मैंने ये कहा, देखो, है ना, पहले इंडिसेस में कि वो क्या हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई हो गया और ये क्या हो जाएगा? 3। देख लो, ऐसे होता है। ये जो है ना, क्या है कि सब सर्च का सब प्रॉपर्टी है ना। ये सब, है ना, जानना जरूरी हो जाता है, राइट ना। तो मैं
प्रश्न को है ना देखता हूँ। ठीक है, हाँ। अब ये जो है सिंप्लीफाई, हाँ पहले छोटा छोटा एक मैं और देख रहा हूँ कि भाई हाँ इसमें कुछ कुछ सब है ना, देखो क्या है। अब ये ऐसा सवाल अगर कोई दे दे है ना, देखो क्या करूँ है ना, मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस में बताया है, हैं क्या किया, दोनों के बदले में एक -3 +5, बस ये पावर ऐड हो जाएगा है ना, तो ये पावर क्या हो जाएगा 2 है ना, -3 छोटा है, प्लस वाला बड़ा है, और क्या हो जाएगा 2 × 2 = क्या हो जाएगा 4 आंसर हो गया। ठीक है, देख लो। उसी तरह से अगर मैं करूं 7 and -10 राइट ना, एंड -3 मैं बेस देख रहा है ना, ऑल बेस आर इक्वल, 3 3 3 3 3 है ना, 3 एवरीवेयर है ना 3। ठीक है, ये तीनों के बदले मैं एक लिखूंगा और मैं इसको क्या करूंगा ऐड कर दूंगा है ना, क्या करूंगा ऐड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा ये यहीं पर मैं लिख देता हूँ 3, तो 7 ± है ना 10, अब प्लस क्या हो गया 5 राइट ना, तो क्या हो जाएगा 12 में 10 घट गया तो 3² दैट इज़ 3 × 3 दैट इज़ 9 इज आंसर राइट। हाँ, ये 12 में है ना क्या हुआ कि सारे के सारे पावर जुड़ गए है ना, लेकिन यहाँ पर जोड़ की क्रिया हुई लेकिन है तो माइनस, तो माइनस अपना रंग दिखाएगा है ना, वो क्या है ये 12 में घट गया है ना, और फिर ये हो जाएगा 9। 2 जो है ना ये क्या एक्सपोनेंट है, ये 2 कहता है टाइम्स है, बार है, बेस को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 बार, हाँ एक्सपोनेंट बार होता है टाइम्स होता है, हम बेस को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें ये कौन बोलता है, एक्सपोनेंट कहता है। हाँ तो मैंने कर दिया, क्या दिक्कत है भाई, हाँ तो देख लो, सीधी सी बात है। अगर मैं इसकी बात करूं है ना, इसकी बात करूं, देख लो इसकी बात करूं, देख लो मैंने क्या कहा कि डिवीजन में इंडिसेस के केस में पावर क्या होता है माइनस है ना, शर्त क्या है, कंडीशन क्या है ना, कि बेस बराबर होनी चाहिए है ना, हाँ बेस मस्ट बी सेम। ठीक है, हाँ ऑल बेसिस मस्ट बी द सेम। क्या करूं, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 5 × 5 दैट इज 25 आंसर। ठीक है, देख लो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो नहीं है ना, देख लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस मच एंड है ना, देख लो क्या करूँ इसको, देख लो सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा। मैंने कहा क्या सीधी सी बात है ना, इसको ऐसा रूप में चेंज करने बोलता हूँ, इसे 1 छिपा रहता है, इसको ऐसे कर लो, मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, जो बच्चे समझ गए तो ऐसे ही डायरेक्ट कर लेंगे। अब क्या हुआ है ना, ये मैंने बताया है ना कि अंदर वाला ये जो माइनस प्लस होगा ना, अंदर वाला ऊपर है ना क्या होगा पलटी मार देगा, देख लो है ना क्या हो जाएगा 1/5, और माइनस क्या पावर हो जाएगा प्लस, तो प्लस तो छिपा भी रहता है राइट ना, ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, लेकिन इसमें पावर 3 है तो छिपा हुआ नहीं रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 1/2 है ना, 2 2 2 है ना, ये 1/2 कितना बार होगा
1/2 कितने बार होगा? 3 बार। तो क्या हो जाएगा? 1/5 प्लस 1/8। ठीक है, अब क्या है? 8 और 5 कर दो, 8 और 5 क्या हुआ? 13/40 है ना, आंसर हो गया, देख लो। राइट ना? हाँ, ऐसे में अगर है ना एलसीएम में अगर मल्टीप्लाई करना हो, है ना, तो सीधा सीधा इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, सीधी सी बात है, 13/40 और ये हो गया आंसर, है ना। तो देख लो, ऐसे सब होता है। हाँ, तो मैं अब आ रहा हूँ उस पर, समय जो है बहुत हो रहा है। हाँ, देखता हूँ इधर, है ना। हाँ, इसका 1, हाँ 1 इसका मैं सॉल्व कर रहा हूँ अब, है ना। 9 पर पावर कितना है? 3/2 माइनस 3, 5 पर कितना पावर है? 0 माइनस 1/81, इस पर पावर क्या है? -12 है। अरे -12 है, देख लो, है ना। प्रश्न को दोबारा मैं देख लेता हूँ। 9 है ना, इज पावर 3/2 n माइनस 3 and 5 0 n माइनस 1/18 81। हाँ, और क्या है? एक्सपोनेंट है -1/2, राइट। देखो क्या करता हूँ, 9 है तो 9 को हम लिख सकते हैं 3² लिख सकते हैं, और बाहर में जो 3/2 पावर है, इसका मैंने प्रॉपर्टीज़ में लिखा दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस में मैंने लिखा दिया है ना। तो क्या हुआ? पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा वो, है ना, वो देखो ना, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 पर मैं स्क्वायर दिया, ये 2 कट गया, तो क्या होगा? 3 3 और 3 मल्टीप्लाई होगा 27 हो जाएगा, -3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह छिपा हुआ है, और ये क्या हो जाएगा? 1 और माइनस, अब देखो क्या है, इसको पलटी मार दूँ तो ये माइनस क्या हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा, राइट ना। तो मैं कर देता हूँ 81/1, अब पावर क्या हो जाएगा? प्लस, अंदर पलटी मारा और ये पावर हो जाएगा प्लस, है ना, 1/2 हो गया, राइट ना। अब ये तो 3 3 जा 9 और 3 जगह 27 और -3 और माइनस कितना हुआ? अब 81 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, मतलब ये है, ये रहा, ऐसा होता है, ऐसा सीधी सी बात है। अब देख लो कि 9 9 जा 81 होता है ना, 27 -3 या माइनस क्या हुआ? 9। 81 का स्क्वायर रूट क्या है? 2 छिपा रहता है, स्क्वायर रूट है ये 2 आया यहाँ, 1 बेचारा रह गया ऊपर में। हाँ, ये कितना हो जाएगा? 9। अब देख लो कि 27 में क्या घटाएगा? 12, कितना बच गया? 15 इज आंसर, राइट ना। देख लो कितना आसान है, इजी में बना। हाँ, प्रॉपर्टी जानेंगे ना तो सवाल तो बनेगा ही, प्रॉपर्टी जानना चाहिए बस, है ना, सवाल तो एकदम बनेगा, पक्का है। तो देख लो, हाँ यहाँ मैंने पलटी मारा 31/1 हो गया, ये हाफ है, ये 2 आ गया यहाँ, मैंने कि 81 का स्क्वायर रूट। ऐसे भी देखो ना, किसी के माथे पर अगर पावर देख लो हाफ, एकदम स्क्वायर रूट कर दो सीधा सीधा, हाँ स्क्वायर रूट, मैंने 8, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। हाँ, कैसे होगा तो पता है ही, ये क्या है ना, 64 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 8 पर स्क्वायर, अब बाहर में 1/2 है तो कट गया, क्या 8 आया, ऐसे भी देख लो, सीधी सी बात है। तो ये हो गया क्या चीज़? 9, ये 3, 27, दोनों है ना जुड़ के ये माइनस हो गया, ख़त्म। तो 2 नंबर का सवाल बन गया, देख लो, बन गया ना। तो इसी टाइप का ये है ना, इसको बना लेना है, प्रॉब्लम नहीं है। देख लो, मैं है ना समय को देखते हुए मैं काम कर रहा हूँ, है ना, इसको देख लेता हूँ अब, है ना, ये तुमको बनाना है, देख लो, है ना, तुम लोगों को भी तो कुछ बनाना है। हाँ, यहाँ पर देख लो 3 नंबर बना रहा हूँ, है ना, और समय बचेगा तो मैं ही बना दूँगा, लेकिन है ना, अगर समय ज़्यादा हो जाएगा तो इन लोगों को बनाना है।
ये देख लो, ये वाला सवाल क्या है, 3 नंबर का है सवाल, देख लो। प्रॉपर्टीज है ना, को डालना है, प्रॉपर्टी जब इंडिसेस डालोगे तो बन जाएगा, सारे का बन जाएगा, आसान है। देखो इसको मैं करता हूँ, देखो क्या है, एक्स टू द पावर ए बाई क्या है एक्स, हाँ मैं पावर ही बोलना पड़ता है, क्या है आदत जो लगी हुई है ना, एक्स टू द पावर ए एक्स टू द पावर बी, और ये होल टू द पावर क्या है भाई, ए प्लस बी, एक्सपोनेंट है ये भी एक्सपोनेंट है इसमें। यहाँ पर क्या है भाई, है ना, वो ये है बी एंड यहाँ पर सी है एक्सपोनेंट, राइट ना, और होल टू द पावर एक्सपोनेंट क्या भाई, बी प्लस सी, है ना। सिमिलरली एक्स टू द कम, यह एक्सपोनेंट क्या भाई, सी है, और फिर इस पर क्या है, ये है। हाँ यहाँ प्रश्न सब दिया हुआ है, 3 नंबर का प्रश्न है, एंड इस पर क्या है, सी प्लस ए, इसी को सॉल्व करना। ये तो प्रश्न मैंने कॉपी किया यहाँ से, अब इसको मैं बना रहा हूँ। हाँ देख लो क्या है कि ये डिवीज़न है, ये बटे का मतलब क्या होता है, डिवीज़न। और डिवीज़न में क्या होता है, जब बेस सेम हो, है ना, हाँ, तो ये पावर माइनस हो जाता है, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या होगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। और पहले से क्या पावर है जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। प्रॉपर्टीज में मैंने बता दिया है इस चीज़ को। हाँ तो फिर ये सिमिलरली हमारा ये क्या हो जाएगा, b माइनस सी एंड क्या हो जाएगा, b प्लस सी। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, c माइनस ए एंड ये क्या हो जाएगा, c प्लस ए, राइट ना। देख लो अब ये क्या हो गया, अब देखो a प्लस बी इंटू, है ना, a माइनस बी, दोनों मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाएगा मालूम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना, मैं बच्चे को फार्मूला जो है लिखा दिया करता हूँ कि a प्लस बी इंटू क्या है, a माइनस बी, यानी दिस इज इक्वल टू दिस, यानी दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इसको मैं हटा के ये रख रहा हूँ, बस इतना सा काम कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ देख लो, तो मैं यही कर रहा हूँ, इसमें भी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देख लो, है ना, यहाँ पर क्या है ना, ऑल बेसेज आर द सेम, है ना, सब बेस बराबर है, आधार बराबर है, तीनों के बदले में एक बेस, और पावर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड ये प्लस ये माइनस सेम है, कैंसल, माइनस प्लस कैंसल, माइनस प्लस सेम कैंसल, तो बचा क्या ऊपर में, हाँ एक्सपोनेंट 0 बचा। अब मैंने ये भी लिखाया है कि किसी के माथे पर एक्सपोनेंट 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1, और यही हो गया आंसर। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, देख रहा है ना, हाँ खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इतना बड़ा एक में सिमट गया, और कितना आसानी से बन गया, है ना। ये लड़के गुना भाग करते रहेंगे, टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो आसानी से बन गया, देख लो, है आसान है, सब समझ में बात आ गई होगी, है ना। यहाँ पर भी जाए बी में सी घट गया, है ना, भाग में घटता है, दोनों बेस सेम है, पावर घटा और मल्टीप्लाई होकर इस तरह से हो गया, है ना, देख लो। हाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इधर उधर रहने से मैंने कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, मैंने बताया है ना, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, है ना। हाँ क्रम विनिमय नियम, ये इधर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, ठीक है, देख लो प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं किसको बताऊं, इसमें से किसको बताऊं, है ना, समय को देखते हुए मैं किसको बताऊं, हाँ देख रहा हूं, ये जो है
देखता हूँ इसको भी, आसान है एकदम। हाँ 4। अच्छा यहाँ पर देख लो, सवाल में यहाँ रहने देता हूँ। हाँ, और फिर देख लो यहाँ पे क्या है, टर्म कितने हैं इसको देखना पड़ता है। टर्म कितने हैं देख लो पहले। टर्म 1 2 3 4, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, इसको मत समझना डिसिमल। हाँ तो यहाँ पर है ना 5 वो है ना, इसमें क्या है कि टर्म्स हैं। इसमें सबसे छोटा कौन है पावर वाला, सबसे छोटा? तो 3 टू द पावर 8। यहाँ पे 8 सब में कॉमन है, सब में, इसमें भी है, इसमें भी है छिपा हुआ, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो 3 टू द पावर 8 को मैं क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, 4 में 3 टू द पावर 8 है ना। और अब अंदर में क्या क्या रह जाता है इसको मैं देख रहा हूँ पहले, अंदर में क्या रह जाता है। इसमें अगर 3 टू द पावर 8 से डिवाइड करेंगे तो 10 में 8 पावर घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर बचेगा। इसमें अगर दे दूँ तो क्या है, 1 बचेगा। 9 में 8 गया तो इसमें 3 टू 8 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर बचेगा। इसमें क्या बचेगा, 7 बचेगा। इसमें क्या बचेगा, 1 बचेगा, है ना। मैं बच्चे को कहता हूँ कि ऐसा अगर करो, फिर मल्टीप्लाई करके देख रहे उतना होता है कि नहीं, चेक करो। इसको जब मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो दोनों सेम बेस है, यहाँ 10 पावर हो गया देख लो, है ना। इसको मैं अगर करूँ तो 3 पर पावर 9 हो गया प्लस में देख लो। इसको करूँ तो अगल बगल रह जाएगा, 3 8 इंटू 2 स्क्वायर है, बस रह गया, है ना। और अगर इसको मैं कर दूँ तो 3 8 इंटू 7 है, और इसको कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर है ना 8 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गया। अब इसको जो है, ये तो चेक किया मैंने, इसको क्या करो, अंदर में कार्य कर दो। 3 3 जा 9 प्लस 3 माइनस क्या हो गया 4 माइनस 7 माइनस 1, यही तो हुआ। हाँ तो ये क्या हो गया, 3 टू पावर 8 इंटू 9 3 कितना हो जाएगा 12, माइनस को सबको करो, ये भी हो गया 12। तो मामला तो सिमट गया। किस पर सिमट गया भाई रे, दुनिया में किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई कर दो ना, वो 0 सबको 0 कर देता है ना। वो हो गया, आंसर हो गया। देख लो कितना अच्छा सवाल बन गया कि नहीं बना, देख लो। हाँ तो ये भी हो गया। हाँ देख लो। मैं क्या करता हूँ, अच्छा ये छोटा सवाल मैं इसको कर लेता हूँ पहले, इसको है ना 7 को कर लेता हूँ। 7 देख लो, 7 ये 7 है ना। कहता है ग्रेटेस्ट कौन है, इसमें सबसे बड़ा कौन है। अब बच्चे जो गड़बड़ाते हैं कि भाई ये जो है क्यूब रूट है किसका, 3 का है, एंड क्या है 7 का 4th रूट है, एंड 2 स्क्वायर रूट किसका है, 2 का स्क्वायर रूट है। हाँ मिला लेता हूँ, है ना। और अब इसमें देखता हूँ ग्रेटेस्ट कौन हुआ, है ना, व्हिच इज़ ग्रेटेस्ट, ये कह रहा है सबसे बड़ा कौन है, बड़ा वैल्यू किसका है बताओ। देखो कैसे पता चलेगा बड़ा कौन है, नियम है देखेंगे, आसानी से पता चल जाएगा इसमें बड़ा कौन है, सबसे बड़ा, है ना। सवाल तो यही है। देख लो क्या करते हैं, टेक्निक क्या है। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ क्या छिपा हुआ है मालूम, 2 छिपा हुआ रहता है। तो इसको क्या करो, एलसीएम ऑफ 3 4 और 2 को निकाल लो, कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा इसका 12 होगा, राइट ना। 12 एलसीएम आ जाएगा 3 4 2 का, ठीक है, सीधी सी बात है। हाँ सबसे डिवाइड हो जा रहा है, देख लो अब सबसे छोटा है। अब क्या करते हैं कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, है ना। इसमें करते क्या है देख लो, अब 3 से डिवाइड करेंगे 12 में, 3 4 जा 12, 4 जा 3 4 जा 12, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर 4 पावर कर देता हूँ।
और इसलिए करता हूँ कि बाय 4 1 हो जाता है, इसलिए करने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये हुआ 12 है ना। आइए कितना हो जाएगा 3 3 3 एंड 3 है ना। तो मतलब ये क्या हो गया है ना 81 हो गया। देख लो 81 हो गया, 4 बार हुआ है ना। यहाँ पे एक्सपोनेंट 4 है तो 4 टाइम्स 1 2 3 4 3 3 9 9 9 जा 81 राइट ना। अब इसको मैं देख रहा हूँ, इसको मैं देख रहा हूँ है ना। इसमें क्या है था 3 था, इसमें 4 है। क्या हुआ इसमें देख लो, 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12 12 पूरा 3 जा कर दिया मैंने तो 12 हो जाएगा। हाँ सबको 12 करना है, 3 या पावर भी देंगे 3 राइट ना। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा 12 और ये क्या हुआ 7 × 7 × 7 और ये क्या हो जाएगा है ना। तो सब ऐसे भी मालूम है 3 4 3 सबको मालूम रहता है, करके मल्टीप्लाई देख लो 6 है ना। और क्या हो जाएगा देख लो, होता है 3 4 3। हाँ 7 को का क्यूब क्या हो जाएगा 343। हाँ और यहाँ आ गया 12 देख लो। अब मैं क्या करूँ, इसको लेता हूँ। अब जो है 2 6 जा 6 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 6 दे दो। अब क्या हो जाएगा 12 और 2 × 2 × 2 × 2 × 6 बार। यस एक्सपोनेंट 6 है 6 बार, ठीक है देख लो। तो ये कितना हो गया 12 और ये कितना हुआ है ना। 6 बार में क्या होता है 64, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 हो गया। अब जो है बता सकते हो कौन बड़ा है। देखो यहाँ इसमें किसके अंदर में क्या है 81, इसके अंदर में क्या है 343, इसके अंदर में क्या है 64। कौन बड़ा हुआ देखने वाली बात है। इस तीनों में कौन बड़ा है, ये नहीं बड़ा है 343 द ग्रेटेस्ट। दैट्स वाई, ये तो मैंने पता लगाया, दैट्स वाई है ना दिस मच इज द ग्रेटेस्ट राइट ना। यही सबसे बड़ा है देख लो, सबसे बड़ा है यही। अगर सबसे छोटी की बात करूँगा ये सबसे छोटा है देख लो। ऐसे देखने में लगता है, देखने से नहीं मतलब है, ये है ना करेंगे तब पता चल जाएगा कि जो है कौन बड़ा है और कौन छोटा है राइट ना। तो हम देख लिए है ना क्या किए, पहले हम 3 4 और 2 क्या क्या निकाले एलसीएम, तो 12 हो गया। और ये 12 पूरा है हम यहाँ 4 से तो यहाँ पावर 4 एक्सपोनेंट 4 यहाँ पर थी तो यहाँ एक्सपोनेंट 3 यहाँ 6 यहाँ 6 और सबको मैंने सॉल्व कर दिया, पता चल गया है ना कि ग्रेटेस्ट कौन है ना। तो ये हो जाएगा क्या देयरफॉर ग्रेटेस्ट है ना। कौन है यहाँ लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा है ना, ये हो जाएगा क्या है 4 है ना। हाँ 4 to 7 जरा है आंसर हो गया ये देख लो या सबसे बड़ा है, ठीक है। तो समय को देखते हुए है ना मुझे हाँ और भी सब सम है, इसको बनाना है दोनों को देख लो है ना। ये क्या है यहाँ पर ये 5 वाला ये सब भी एकदम आसान है। हाँ इसको तो शॉर्ट ट्रिक में जो है ऐसे भी ना पता कर लिया जाता है 1 2 3 2 2 जा 4 2 जा 8 है ना 7 to the power 7/8 होगा, देखने से पता चल जाता है कि आंसर क्या होगा उसका, ठीक है। तो देख लो सम है ना क्या सब होगा, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ एक आध और, देखो समय बहुत हो गया है। हाँ एक आध और देख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जैसे 5 है ना, नहीं ये जो है क्या है और कुछ ले लूँ, दूसरा ले लूँ, ले लेता हूँ ये, यही ले लेता हूँ ये वाला वैल्यू ऑफ XYZ,
ये भी ले सकता हूँ, ये तो हो ही गया। कोई भी ले सकता है, 5 ले लो कोई भी, समय को देखते हुए। ये 7 एंड क्या है 7, राइट ना। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है और बच्चे को समझाते हुए है ना, ये जो है शॉर्ट्स है, इसको मैं क्या करूं, कैसे बनाऊं भाई। हाँ, तो ये 7 यहाँ मल्टीप्लिकेशन चिन्ह छिपा हुआ है ना, ये 7। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो ये यहाँ पर 2 छिपा हुआ 2 रहता है ना, तो उसको मैं करता हूँ 7 पर 1/2 पावर दे देता हूँ बस, है ना। देखो ये है ना, ये यहाँ 2 छिपा हुआ रहता है ना, ये 2 कहाँ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें कर दिया मैंने, तो क्या हुआ 7 इंटू क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर 1 पावर छिपा हुआ, दोनों क्या है सेम बेस है, पावर क्या होगा जुड़ जाएगा, 1/2 है ना, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। देख लो 2 1 जा एंड 3/2, ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा, 1 + 1/2 क्या होता है 3/2 होता है। हाँ देख लो, ये प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा, अब क्या होता है देख लो। अब ये इसका तो काम ख़त्म हुआ, लेकिन अभी भी इसके माथे पर क्या है, ये डाला हुआ है ना। हाँ देख लो, सिंबल डाला हुआ है करने का, तो मैं इसको क्या करूं, देखो। हाँ, ये 7 3/2 है ना, यहाँ जो 2 छिपा हुआ है ना, ये वाला, ये 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, राइट। देख लो 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2, नीचे 2 आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई, ये मैं इधर लिख देता हूँ 7 इंटू 7 एक्सपोनेंट क्या भाई 3/4, देख लो, ठीक है। अब मैं क्या करूं इसको, इसमें 1 पावर है और ये क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे ना, देख लो। अभी दूरी है, इसको ऐड करो, दोनों बेस एक ही हो गया, 4 1 5 3, 4 1 4 3 7, 7/4 हो गया, देख लो, राइट ना। अब क्या हो जाएगा, अब देखो क्या है, ये भी ख़त्म हो गया, यहाँ पर का जो 2 है ना वो कहाँ जाएगा, हाँ 7/4 के नीचे 2 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 टू द बाय क्या हो जाएगा 8, है ना। और ये जो है आंसर हो गया 7 एक्सपोनेंट क्या है, हाँ ये आंसर हो गया, देख लो, ठीक है। देख लो ये आंसर हो गया, आसान है एकदम, इसको मैं हटा देता हूँ, देख लो। मतलब इसका जो वैल्यू है यहाँ पे आके सिमट गया 7, है ना, रेज़ टू द पावर 7/8, देख लो, आसान है एकदम, ठीक है। और इसका जो है कुछ ट्रिक है, बड़ा से बड़ा भी सवाल रहेगा ना, देखोगे आंसर तुरंत दोगे, ट्रिक है, वो ट्रिक जो है मैं बता देता हूँ, है ना। इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लिया जाए कि 7 5 टाइम्स 5 बार हो तब क्या करोगे, 9 बार हो तब क्या करोगे, प्रॉब्लम तो होगा, है ना। इतना करोगे प्रोसेस तो बहुत समय लगेगा और समय तो निकल जाएगा ढेर। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है मैं बताता हूँ। देखो क्या है कि सारे में तो 2 छिपे हुए हैं, 2 तो हिडन होते हैं, सारे के सारे स्क्वायर रूट हैं, है ना, स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में स्क्वायर, ये किया हुआ है। तो क्या असल है ना, तो ये 2 तो होगा ही, 2 होगा, लेकिन क्या होगा, है ना, देख लो ये 3 बार होगा, क्या बार 1 ये 1 2 3, ठीक है। हाँ, और चूंकि 7 का मामला है तो 7 पर पावर होगा, और 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 के ऊपर क्या है 8 से 1 कम रख दो, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 7 और 7/8 इज द आंसर। ये ट्रिक है, ट्रिक देख लो, ट्रिक है ना, ये क्या है, ट्रिक है, ट्रिक से मैं ऐसा बना दिया। जितना यहाँ आया ना उसमें 1 घटा दो बस, 7 पर पावर हो गया, आंसर आ गया ये, है ना। ये ट्रिक है, देख लिया, आसानी से बनता है, ठीक है, देख लो। हाँ, कितना भी रहेगा ना
तो बन जाएगा, है ना। अगर मान लिया जाए कि ऐसा है जैसे 9 है, मैं इसमें 10 एक सवाल कर लेता हूँ, 10 यहाँ पर 10 कर लेता हूँ लोग सपोज, है ना। आगे का एक सवाल अगर है ऐसा, है ना, तो बन जाएगा, उसी ट्रिक पर बन जाएगा ना। समय का अभाव मैं छोड़ देता हूँ। अगर 4 होगा ना तो 2 2 2 4 बार, है ना, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 16, 16 के ऊपर 15/16 हो जाएगा, 15/16 हो जाएगा, 4 बार रहेगा 7, तो क्या दिक्कत है। हाँ, आसान है एकदम, ठीक है। और मैं कर लूँ क्या, देखता हूँ। देखो ये 9 नंबर सवाल देख लो, 9 नंबर सवाल देख लो। मैं कुछ कुछ छोड़ दिया हूँ बनाने के लिए, जो समय का अभाव है ना, बहुत टाइम हो गया, तो मैं एक आध और कर ही देता हूँ। कि लिखा हुआ है कि दिस इज इक्वल टू हाउ मच 2 to the power p इंटू कि 3, हाँ, इस पर जो एक्सपोनेंट है q एंड 7 पर क्या है, r है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PQR। PQR का मान निकालना है। देख लो सवाल, ये वाला 9 नंबर सवाल। PQR का क्या निकालना है, वैल्यू। क्या करो, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टराइज कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा क्या करो, फैक्टराइज। और ये रफ वर्क का काम है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। 2 से क्या करो, डिवाइड, है ना, 2 से डिवाइड करो। क्या है, 11,176, राइट। 2 5 जा, है ना, 2 5 जा 10, 2 8 जा, है ना, 2 8 जा, राइट ना। हाँ, 2 5 10, 1 2 8 16, 1 2 8 16, ठीक है। हाँ, इसको मैं फिर ले लेता हूँ 2 से। 2 2 जा 4, 2 9 जा, 2 4 जा, देख लो, है ना, देख लो। 2 2 4, 1 2 9 18, 2 4, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर वंस पर क्या है, इवन है, तो फिर 2 से लगेगा, है ना, लगेगा। 2 1 जा, है ना, और क्या हो जाएगा ये 2, हाँ, देख लो। 2 4 जा, ठीक है ना, और 2 7 जा, है ना, हाँ, देख लो, हो गया। हाँ, 2 2 1 2 2 4 2 से 14। फिर क्या करो, अब ये 3 से लगेगा, है ना, 7 4 11 12, देख लो, ये हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 7 से लगेगा, और ये मेरा पूरा फैक्टराइज हो गया, देख लो, है ना, फैक्टराइज हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। और इसमें मेरा क्या क्या आया है, 2 आया है, 3 आया और 7 प्राइम, है ना। ये प्राइम नंबर्स जो आए हैं, है ना, कितने तरह के आए हैं, 2 3 एंड, है ना, क्या है 7, 2 आया है 7, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूं भाई, इसको क्या लिखूं, 2 गुना 2 गुना 2, इसको क्या लिखूं, 3 गुना 7 गुना 7, राइट ना। अब बराबर इसी को मैं लिख देता हूं, अब लिख दिया मैंने। अब क्या हो गया भाई, देख लो, 2 पर कितना पावर मैं लिख दूं, 3, 3 पर कितना लिख दूं, 1, 7 पर कितना लिख दूं, 2, ठीक है। एंड ये हो गया। अब देखते हैं कि 2 पर पावर यहाँ 3 है, यहाँ पर कंपेयर करो, 2 पर p है, तो p इक्वल टू 3 हो गया। p इक्वल टू क्या वैल्यू हो गया, 3। यहाँ देख लो, 3 पर कितना, q ये 1 है, यानी कि q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। देख लो यहाँ पर r है, r की जगह क्या रखेंगे, देखो 7 पर क्या है, 2, और ये हो गया आंसर। कंपेयर कर लिया हमने। यहाँ 2 पर p था, p का यहाँ पर 3 है, 3 पर q, तो q का 1, r है तो 2, ठीक है। और ये हमारा आंसर कितना आसानी से बन गया। लगेगा बढ़ाएंगे, अरे बाप कैसे होगा, कैसे होगा, है ना। तो देख लो, इसको मैं क्या क्या फैक्टराइज कर दिया। 3 बार 2 आया है, और ये 3 जो है एक ही बार आया है ना, और 7 2 बार आया है। और इस तरह से हमारा आ गया, p का मान 3, q का मान आया, और इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये सब देख लो, है ना, ये सब जो है। हाँ, तो मैं अभी, हाँ, ये बना दिया, ये मैंने छोड़ दिया तुमको बनाने के लिए, सब मैं ही बना दूंगा। ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, मैंने क्या क्या कर दिया, बना दिया, ये भी बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया,
क्यों बना दिया, ये बना दिया है ना। ये सब बनाना है तुम्हें, है ना। ये 2 फिर कौन बनाना है, ये तो हो गया, फिर ये तो हो गया, ये तो हो गया है, ये बनाना है, फिर और कौन बनाना है, ये बनाना है। 1-2 वाला बचा, सारे में बता दिया मैंने। हाँ, तो इस तरह से आज समय बहुत हो गया है ना, और वो बना लेना है। हाँ, तो इतना सा रहने देता हूँ फिर। हाँ, बस नए बच्चे होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, और हाँ बाकी लाइक ज़रूर करेंगे, है ना। हाँ, लाइक करने में क्या लगता है, बस। और फिर कमेंट करना तो कमेंट करेंगे, ठीक है। हाँ, तो आज इतना ठीक।